तो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू रिव्यू। तो यार परसों तफरी के लिए ऐसी गेम ओपन कर ली। पीन एंड गेमिंग में मेरे बगल में बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला आ जाओ स्क्वाड में। अब देखो एक साथ बैठकर गेम खेलने में जो मजा आता है ना, वो मजा कहीं और कहाँ। और हम लोग तो बूट गेम में एक साथ ही उठते बैठते हकते सोते हैं, तो हमारे लिए तो गेम का मजा दुबाला हो गया है। खैर आप लोग ये जुल्म चेक करो यार, 85,000 से ज्यादा स्कोर है, लेकिन रीजन की लीडर बोर्ड में आप लोगों को ये आईडी नहीं देखने को मिलेगी। तो जब मैंने देखा कि कैसे भयानक तरीके से इसकी ली जा रही है, तो मेरे दिल से इसके लिए आ निकली। फिर अब आ जाते हैं मैचेस पर। तो हम लोगों ने पीक पर लैंडिंग की अफरा तफरी का माहौल मच चुका था, क्योंकि लैंडिंग खराब हुई थी। सबसे पहले तो कोई गन नजर नहीं आ रही थी, जो दिखी वो इसने उठा ली। तो मैं 50 कदम आगे चला गया और फाइनली मुझे एग्जीमेट मिल जाती है। हमारा बंदा नोक एनिमी को एक गोली मारकर उसकी सोनिया गर्म हो गई। मैं इंतजार करने लगा कि कब इसकी आत्मा इसके जिस्म को छोड़कर उड़न छू जाएगी। इतने में एक और मादर बल्ब आ गया और उसको नॉक कर दिया। अब जी एग्जीमेट वर्सेस शॉटगन्स, बचने की कोई उम्मीद तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक को हेडशॉट, दूसरे को हेड और खैर मेरा गम पीन के मुकाबले कुछ भी नहीं, क्योंकि जब ये बंदे रिवाइव हो रहे थे तो इस वक्त वो आता है, एक को नॉक कर देता है, पुदीना बनता है, फिर दूसरे पे शुरू हो जाते हैं, उसको भी नॉक कर देता है। दो बंदे और आते हैं, उनमें से भी एक को हड़प लेता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। आसपास कोई भी टीममेट नहीं था। ये नजारा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। राह दे की नजर रात भर जग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें। तो अब आते अगली मैच पे। इस दफा मैंने आसमान से गन को निशाना बनाया हुआ था। उतरा तो जप्पी जप्पा शुरू कर दिया। और ये देखो के बच्चे। अब ऐसे नमूनों को बंदा क्या बोले, अगर बोलो भी तो बोलेंगे क्लैश लैंडिंग हुई थी। ऐसे में तो किल चोरी होते रहते हैं। मैंने यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और दिल को समझाया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पूरा अंदर चला जाता हूँ, मतलब पीक के घर में। मेरी नजरें नीचे झुकी हुई थी लूट के लिए। तो इस चक्कर में मैंने बंदे को देखा ही नहीं। जब देखा तो वो जानवरों की खुराक बन गया और मैंने भी सुरक्षा कवच एक्टिवेट कर लिया। फिर मैं बिल्कुल इसके मुंह पर आ गया कार्रवाई करने। सबसे पहले इसके सोने एक्टिवेट, लेकिन गलती से इसका हेड लग जाता है। नॉक होने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं पीक पर अकेला हूँ। रिवाइव होने के बाद अगलम शगलम लूट कर लटर पटर कॉइंस वगैरह उठा ली और फिर मशीन की तरफ जाने लगा चिप लेने। 1700 टोकन से तो फुल खर्चा करते हुए 2 चिप ले ली। कार को लेवल 3 का बनाती है। यहाँ से जाते जाते अपनी रोजमर्रा की हरकत को दोहराते हुए बाउंटी ले ली और फिर चल दिया अपनी मंजिल मकसूद की। और यहाँ पर मसला ये था कि जहाँ पर सुपारी की लोकेशन आए थे उधर ही एयर ड्रॉप चार्ज हुआ। तो मुझे लगा एक ही बंदा, लेकिन नहीं, पत्थर के पीछे एक और बोरिया बिस्तर लगाकर बैठा हुआ था मेरे लिए। वाह जी वाह, वाओ, अरे वो हवा में मारेगा ये। उंगलियों में ठंडक महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ठीक से फायर नहीं कर पा रहा था। मैं दूरबीन पर क्लिक करने के लिए अपनी उंगली को आगे बढ़ाता, लेकिन उस तक उंगली पहुंचती ही नहीं। और इस तरह मुझसे बार बार हवाई फायरिंग होती चली जा रही थी। 2 बार नाकाम होने के बाद मैंने एक और मरतबा कोशिश की, लेकिन इस मरतबा भी नाकामी का सामना करना पड़ा। तो फिर मैं अपनी इस्लाह हासिल ख्वाहिश को लेकर इस बंदे के शॉर्ट रेंज को जाने लगा। पहले तो ये सफर खुशगवार रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है एक और मादर बल, जो कि मास इलेक्ट्रिक से था। यहाँ से मैं, वहाँ से वो, और बीच में ये बंदा, मतलब दोनों अतराफ से इसकी ठुकाई शुरू। लेकिन चूंकि इस बंदे को पहले मैंने तलाश किया था, तो मेरी कोशिश थी कि इसके सारे मजे मैं ले लूं। इसलिए मास इलेक्ट्रिक वाले रकीब के साथ मैटर कर दिया, लेकिन वो खुद को सेव कर लेता है। फिर मैं यहाँ पर ग्रेनेड के कपड़े उतारकर उसको फेंक देता हूँ। उसी वक्त ध्यान आता है कि कोई एयर ड्रॉप भी तो चार्ज कर रहा था ना। जैसे इस तरफ से फोर्स मिली तो फौरन से इस तरफ फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और इस चक्कर में GANDO ने मेरा किल चोरी कर लिया। 165 का डैमेज देकर मैं जज्बाती होगा कि ऐसा अब ये वाला किल भी बढ़ जाए। मैं मैग्नेट की तरह डायरेक्टली इसके करीब आ गया और किस्मत अच्छी रही कि ये किल मुझे नसीब हो गया। फिर मैं फैक्ट्री की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरी एक आंख मास इलेक्ट्रिक की तरफ थी ताकि उस GANDO को सबक सिखा सकूं, लेकिन वो नहीं मिला। पता नहीं कहां से घूमकर जोन कवर कर रहा था। फिर यहाँ पे देखा जहाज तैयार खड़ा है, तो क्यों ना हवाई उड़ान भर लेता हूँ। मेडी शेडी करने के बाद फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से की तरफ रुख कर दिया। फिर अचानक से ज़हन में ख्याल आया कि इस तरफ टोकन ही होते हैं, जाते जाते उनको भी उठा लेता हूँ। और इस तमाशे को देखने के लिए एक तमाशा आ जाता है। मैंने उस पर क्लिक किया, नाम से ही अंदाजा लगा लिया कि जनाना। सोचा कि क्यों ना इम्प्रेस किया जाए। ये करतब दिखाते वक्त मेरी कमर में थोड़ी सी मोच आ गई, लेकिन मैंने उसको जाहिर नहीं होने दिया, वरना पूरा फ्लो खराब हो जाता। कहते हैं ना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हारे पास खुद चल के आएगा, और जो नहीं लिखा होगा वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मार के चला जाएगा।
ये भारी लफ्जों पर मुश्तमिल जुमला मैंने यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि इस बंदे को मैंने उधर नॉक किया था, किल किसी और बंदे ने ले लिया। थोड़ी देर बाद वही नॉक बंदा खुद ही मेरे सामने चलकर आ गया। और सिर्फ यही नहीं, जिस बंदे ने गुस्ताखी करके मेरा किल चोरी किया था वो भी यहाँ पर नमूदार हो जाता है। पहले तो इसने जोन के अंदर जा जाकर खुद को बचा लिया था, लेकिन यहाँ पर मेरे शिकंजे में फंसी गया। चालाकी तो बहुत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन झाटूके की झाटू में फंसी गया बॉस। मीडियम रेंज पे दो और बंदे कार्रवाई करते तो मैंने बगैर टाइम गवाए इस बंदे के सामने ग्लू गन लगा दी, इस डर की वजह से कि ऐसा ना हो माजी का वाकया एक दफा फिर से दोहराया जाए कि जब मैंने नॉक बंदे पर ध्यान नहीं दिया और वो चोरी हो गया। जब यहाँ का माहौल ठंडा हो गया तो मैं निकलने लगा। ध्यान मेरा कहीं और था, गलती से टायर पर टांग रख दी और ये तो सब गुंडा लोग हैं। मैं मासूम तो अपनी मस्ती में मगन होके जा रहा था। मुझे क्या पता कि यहाँ पर गुंडा बॉयज मेरे लिए प्लान बना के बैठे हुए हैं। खुद को यहाँ पर बहुत मुश्किल से सेव किया और पेटियों के पीछे आकर मेडिकेट्स लगाने लगा। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। जिस अंदाज से इस बंदे ने एंट्री करी उससे ये लग रहा था कि अब ये डायरेक्टली अंदर आएगा। मैं इसके लिए बैठा रहा, 50 घंटे इंतजार किया। और जब मेरा सफर खत्म हो गया तो मैंने अपना मोर्चा छोड़ दिया, कंफर्म करने के लिए आखिर ये चल क्या रहा है। इस तरह से मालूमात फराहम नहीं हुई तो सुराख के पास आ गया, यहाँ से भी नहीं पता चला कि जनाब तो फॉर्मूला इस्तेमाल करके घूम के आए हैं। फुल टमाटर देकर उस पर टेंशन का आलम जारी कर दिया और P9 ने किल हड़प लिया। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। फैक्ट्री पर जितना भी जपी जबा अगलम शगलम होना था वो सारा हो चुका था। अब माहौल बंदा था क्लॉक टावर की तरह। सामने वाले घर में एक पूरा स्क्वाड रिहाइश पजीर था जो कि इस इलाके में दाखिल होने वाले अफराद को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे अफराद में मैं भी शामिल था, लेकिन मैं इन लोगों की नजरों में नहीं आया। मैं जैसे इस इलाके में दाखिल हो तो एक बंदे को नॉक करके अपना रोब और दबदबा कायम कर दिया। मुझे पता था कि अब वो लोग टेंशन में होंगे तो उनको उनके हाल पे छोड़ दे। इस तरफ डिमिट्री की लहरी देखी थी, मैं उसके पीछे आ गया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कंफर्म बंदा नॉक है। अब जिसका मैंने किल चोरी किया तो उसने मुझे जोन के अंदर जाने देना तो नहीं था। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जादू का दरवाजा लगा दिया। ये जानते हुए भी कि ऊपर पूरी बारात बैठी हुई है और हालात मेरे औकात से बाहर निकल सकते हैं, मैं ऊपर चला गया। अपने दोस्त का दर्द देखकर उसके संगी गर्म होकर मुझ पर हमलावर हो गए। 2-3 बंदों को देखकर मेरी उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मिस फायर हो रही थी। तो सुरक्षा कवच लगाकर मैंने खुद को सेव किया। किल फिनिश करने के लिए आगे बढ़ा तो पैकिंग हो गई। तो मैं सोचा किल अब वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्यों ना मैं खुद पे मरहम पट्टी कर लूं। तो जो ही मैं खुद पर मेहनत करने लगा तो दूसरी तरफ से आलू की बमबारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से डर के मारे फट गई हूँ साहब भाई, पूरी फट गई। तो मजबूरन मुझे घर से उतरना पड़ा, छलांग मार ली और हवा में मेरे शैतानी दिमाग में तूफानी आइडिया आ गया। वो ये कि यहाँ से मैं कचालू फेंक देता हूँ। निशाना लगाया, बिल्कुल परफेक्ट गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा आगे गया और दूसरी खिड़की को अपना निशाना बना लिया और वक्त आने पर फेंक दिया, लेकिन एक कहावत है कि उड़ता तीर अपने अंदर लेना, लेकिन यहाँ पर हमारा तीर उड़ा, निशाने पर बिल्कुल परफेक्ट गया और खुद ब खुद ही वापस आ गया। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। एक तो मैं जोन के अंदर ऑलरेडी आ गया, चाहे मैं किसी भी तरफ जाऊँ ये बंदे मुझे मारेंगे क्योंकि इस घर में इतने छेद के इंसान गिन नहीं सकता। तो मैं इनको इजीली दिख रहा हूँ। तो बस मैंने पुरअज़म इरादा कर लिया कि इन बंदों को मार कर ही यहाँ से निकलूंगा। और इस नेक काम के लिए मैं हर किस्म की तरकीब इस्तेमाल कर रहा था और चारों ओर नजर भी रख रहा था कहीं से बंदा कमरे में न आ जाए। यहाँ पर मैंने देखा कि एक नॉक पड़ा है। ये देखकर मुझ में खुशी की लहर दौड़ उठी, लेकिन ऊपर वाले मदर चवन ने ले लिया। फिर मैंने यहाँ पर लैंड माइन लगा दी कि अगर कोई ऊपर से छलांग लगाए तो उसकी टांग टूट जाए, और इस कमरे में आ गया इंतजार करने। इनमें से किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरे पास आने की। मुझे कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, कोई ऊपर आ रहा था तो कोई नीचे। पता नहीं क्या सोचकर इसने इतने चौड़े में मुझ पर रश किया। जब इसका दूसरा साथी आया तो मैंने इन बंदों को मारने के जितनी मुश्किलें सही, जितने भी तकलीफात का सामना किया और जितना सब्र तहम्मुल से काम लिया, उसका सिला मुझे मिल जाता है। इस घर में एक बंदा होता है, उसको 2 गोलियां मारकर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सिला एक्टिवेट हो गई है। तो मैं फुल रिलैक्स होकर यहाँ पर खड़े हो जाता हूँ और इमोट करने लगे। वो नॉक हो जाएगा। 30 सेकंड गुजरने के बाद जब वो नॉक नहीं होता तो मुझे अपनी गलत फहमी का एहसास हो जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद यहाँ से अगर मैं फायर करे तो उसको 1-2 गोलियां लग जाती, लेकिन मैंने ये कोशिश ही नहीं करी। पहले तो ये बंदा ग्लोवाल तोड़ने लगता है, लेकिन फिर अचानक से यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और मैं भी मेंढक की तरह छलांग लगा लेता हूँ। उसको फुल टमाटर पड़ते हैं, इस तरफ से जाने लगता हूँ, लेकिन यहाँ पर लैंडमाइन देखकर अपना रास्ता बदल लेता हूँ। अंदर आकर एक मरतबा फिर से फुल टमाटर, लेकिन मेरी एम्प्टी रीलोड पे चली जाती है। खैर मेरी किस्म में ज़लालत लिखी हुई थी, इस वजह से इस मैच में कोई खास स्किल नहीं निकले। एंड हाँ, मुझे पता है काफी लोग अब कमेंट करेंगे बूट कैंप क्या है, उधर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आप लोगों को फुल डिटेल्स मिल जाएगी। खैर आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर, चैनल पर सब्सक्राइब कर। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत